कहीं के गए थे भैया अपने जमूरे से कि भैया कल यही इसे मिठाई की दुकान पे मिलना आके, लेकिन अभी तक ये कहीं दिखाई नहीं दे रहा। और तो बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, कहाँ चला गया ये? ला भैया आवाज लगा लेना, कहो कहीं किसी दूसरी दुकान में बैठा हो, जल्दी से आ जाए। क्या बताए, बड़ा परेशान दिखते हैं इससे। देखो तुम जमोरे यही खड़े हो, आवाज लगा रहे हैं, जैसे तुमको सुनाई नहीं दे रहा है। अरे उस्ताद क्या बताएं, हमको भी अपनी जिम्मेदारी निभानी है। और का एक व्यक्ति के खोज में लगे हैं। कौन से व्यक्ति की खोज? और खोज हम पूरी कर लिए हैं। और का मिल गया। और का अरे भैया क्या बताएं, वो व्यक्ति ऐसा है जो बहुत दिनों से ढूंढ रहा है उसका। अपने घर का कूड़ा कचरा जितना भी निकलता है सब एक पॉलिथीन में डालता है और 2-4-5 और उसके बाद मौका मिलते है कि एक ही दुकान के सामने फेंक देता है, कहीं की दुकान के सामने फेंक देता है, कभी कभी तो गली मोहल्ले चौराहे में फेंक देता है, कभी कभी तो नाली में फेंक जाता है। अब तो ये बहुत गलत काम करता है। गलत काम करता है, तभी तो उसकी देखो फोटो निकालेगी। देखो अरे वाह, दिखने में तो बड़ा स्मार्ट लग रहा है। स्मार्ट नहीं, बैकन भैया ही अपने। अच्छा तो भैया हाँ आज ये फोटो भेजेंगे बड़े साहब का और बड़े साहब का काटेंगे तब तो तुमने आज बहुत बढ़िया काम किया है। इसी बात पे हम तुम्हारी सारी गलतियां माफ करते हैं। सारी गलतियां माफ करते हो? लेकिन उसका एक बात बताओ, क्या? हम तुमसे बहुत नाराज हैं। हमसे काहे नाराज? अरे अकेले शादी कर ली, हमको दावत खाने नहीं बुलाया। तुम भी जमूरे, मतलब तुमको बुलाया नहीं? कहाँ बुलाया दावत? ऐसी बातें करते हो जमूरे। तुमको एक बात बताए? हाँ बताओ। लेकिन मतलब शहर और शहर के अंदाज में कहेंगे तुमको। हाँ नहीं बोलो नहीं बोलो, सच्ची में नाराज हो जाते हो। नहीं नाराज नहीं बोलो। सुनो, कहना ये था। हाँ तुम शायरी बोलो तो हम वाह करें। हाँ वाह करना, ठीक है। तो कहते हैं क्या कहना है? क्या है मेरे दोस्त? सुन लो भैया, सुन लो भैया, फिर वाह करते रहेगा। है मेरे दोस्त, तू मुझे भाता बहुत है। अरे भाई आगे बोलने लगे भैया, बस वाह हो गया। पहले शायरी तो सुन लो। शायरी हमारी तारीफ है भाई, तो वाह तो करेंगे हम। शायरी जब खत्म हो जाए तब इसके बाद बोलना। अच्छा तो कहना है, अरे मेरे दोस्त तू मुझको भाता बहुत है। अरे पहले सुन लो यार, बाद में वाह करना। अच्छा ठीक बोलो। सुनो, अरे मेरे दोस्त तू मुझको भाता बहुत है। अरे मेरे दोस्त तू मुझको भाता बहुत है। मैं तुझे अपनी शादी में बुलाता, लेकिन कमबख्त तू खाता बहुत है। एक शायरी तो हम बोलो, एक शायरी हम भी बोलेंगे। बोलो। हाँ तो हमारे उस्ताद की शान में एक शायरी है। अगर तेरे चेहरे पे चेचक के दाग होते। क्या बात है? घर तेरे सितारे के साथ होते। क्या बात है, मतलब चेचक के दाग होते और चांद खाई तेरा सितारे के साथ होते। क्या बात है मुझे खोज के तुमने वो कहाँ है? उसको तुमने खोज कर ली, फोटो भेज दिया। लेकिन उस्ताद एक बात बताओ, तुम अपने घर का कूड़ा कचरा क्या करते हो? अपने घर का? अरे अपने घर का कूड़ा कचरा करते क्या है? ये देखो हमारा घर है, झाड़ू लगाते हैं, भैया पूरे घर का कचरा निकाल किसी नाली में फूंक देते हैं। मतलब फेंकेगा तो भैया वो तो नाली नहीं, वो तो कूड़ा घर बन जाएगी। तो उससे क्या होगा? भैया, जहाँ पे गंदगी होती है वहीं पे बीमारी होती है। गंदगी से बीमारी होती है? और का तुमको किसी ने बता दिया? अरे भैया तुम भूलो तो पता तो लगाओ गंदगी से कितनी बीमारी होती है। और तुमको पता एक पन्नी पूरे सीवर लाइन को चौक कर सकती है, पूरे नाले के। और एक हरे रंग की 2 डस्टबिन ले ले और अपना कूड़ा जो है कूड़ेदान में डाल दें। अब देखिए नीले में कौन सा डालना है और हरे में कौन सा डालना है, ये भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नीले डस्टबिन में आपको जो सूखा कचरा, जैसे भी आप सामने देख सकते हैं झाड़ू वगैरह, ये जितना भी कूड़ा है सब सूखा है, इसको नीले डस्टबिन में डालिए। घर में साफ सफाई करते हैं, गर्दा निकलती है। गीला कचरा क्या होता है? घर में साग सब्जी आती है, होटल में साग सब्जी आती है, जब सब्जी काट लेते हैं तो उनमें कुछ छिपे निकलते हैं, पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो होता है गीला कचरा। उसको आप हरे डस्टबिन में डालिए। सफाई करने के बाद डस्टबिन में कचरे को डालने के बाद गाड़ी वाला है उसको वो दोनों डस्टबिन दे देना है। वो गाड़ी वाला है उस प्लांट में जाके वो कचरा जो है रिसाइकलिंग हो जाता है। थोड़ा सा काम करना है, कचरे को इकट्ठा करके डस्टबिन में डालना है और गाड़ी वाले को दे देना है। और उसके बाद एक ऐप है हमारा स्वच्छता ऐप, उसको अपने और एक नंबर हमारा है कॉल सेंटर नंबर, जिसका नंबर है 1533 51533 1
533। इसमें आपको कोई भी स्वच्छता संबंधित जो भी आपकी प्रॉब्लम समस्याएं हैं, आप ऐप पर डाउनलोड करके अपनी प्रॉब्लम जो है, अपनी समस्या को शेयर करें या नंबर से, कॉल सेंटर नंबर से 1533 पे बात करें तो आपकी समस्या का निस्तारण हो जाएगा। बस यही मैं चाहता हूँ कि जिस प्रकार से हम लोग जगह जगह पूरे लखनऊ का भ्रमण कर रहे हैं, थोड़ा सा आप हमारा साथ दे दें तो वो दिन दूर नहीं है कि जब आपका गली, आपका मोहल्ला, आपका शहर, आपका लखनऊ, आपका पूरा हिंदुस्तान स्वच्छ हो जाएगा। जब हम स्वच्छ रहेंगे तभी तो एक स्वस्थ भारत का निर्माण होगा। अगर हम स्वस्थ ही नहीं रहेंगे, स्वच्छ ही नहीं रहेंगे तो हम स्वस्थ भारत का निर्माण कैसे कर सकते हैं? उसके लिए करना क्या है कि प्रत्येक आदमी ये सोच ले, आज से, अभी से, इसी वक्त से ना मैं गंदगी करूँगा और ना किसी को करने दूंगा। तभी हमारा ये अभियान जो हमारी स्वच्छ भारत मिशन और उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाया है, आज़ादी का महान अमृत महोत्सव, तभी पूर्ण हो पाएगा, तभी पूरा हो पाएगा और शायद हमारी ये मेहनत भी सफल होगी। इसी के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। जय हिंद।